नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में, जिसमें आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने काफी सारी बातचीत की है हाल ही में, और सबसे ज्यादा उन्होंने बात की है इस बार प्रियंका चतुर्वेदी के पार्टी छोड़ने को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुकी हैं प्रियंका चतुर्वेदी। और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से अब शिवसेना ज्वाइन किया और हार्दिक के थप्पड़ वाले विवाद पर भी बोला है इन्होंने। आइए आपको सुनाते हैं क्या क्या बातचीत की इन्होंने। कौन है नेत्री? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और जब जहाज डूबने लगता है तो जो सबसे आगे बैठा होता है वो सबसे पहले कूद जाता है। आप जानते हैं कि जब कोई जहाज डूबने लगे और लहरों के बीच में दिख रहा होगा, तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने वो कांग्रेस के जहाज को छोड़ दिया है। उससे साफ जाहिर है कि आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है, जब उसके तर्जुमान भी उसकी तर्जुमानी करने को तैयार नहीं है। एक मिनट विक्रांत जी। देखिए, जो इस देश के लिए शहीद हुए उन सबको हम शहीद मानते हैं। जिसने देश के लिए वीर गति प्राप्त की है उनके शहादत पर हम कोई प्रश्न नहीं उठाते। किसने पीटा? अच्छा, जय कहाँ पे मारा? कौन से जिले में? सुरेंद्रनगर। देखिए, हम राजनीति में इस तरह थप्पड़ मारने की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते। जिन्होंने भी थप्पड़ मारा इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में हम शुचिता में विश्वास रखते हैं। नेता के साथ कहाँ क्या व्यवहार हुआ है ये पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते। अंकित प्लीज। अगर वो भी ये सवाल ना उठाते तो इस विवाद पे भी विराम लग जाता। जब आदमी बड़े पद पर रहता है तो पद से हटने के बाद भी थोड़ा बयानों पर भी संयम रखना पड़ता है। इसलिए उनको भी जिस व्यक्ति जिस पद पर रहता है उस पद की गरिमा हटने के बाद भी लंबे समय तक उस पर जिम्मेदारी को हटने के बाद भी निभाना पड़ता है, तो उनको भी निभाना चाहिए। विनीत। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो भारतीय बीजेपी के साथ थी, तो उनको बीजेपी में सबको साथ लेकर चलने की कला दिखती थी। अब हमसे अलग हो गई हैं, इसलिए उनको सारी कमियां हम में दिख रही है। जिस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर धर्म के नाम पर फूट डालने का काम ममता बनर्जी ने किया है, इसकी मिसाल राजनीति में नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के माहौल को पूरी तरह से बांटने का काम किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। वो इसी तरह का बयान दे रही थी, और मैं देख रहा था कि उनके बयानों में हार की खींच साफ दिख रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से वहाँ लड़ाई लड़ी है। अब तो हालत ये है कि उनको प्रचार के लिए भी बांग्लादेशी चाहिए।
बांग्लादेशी वोटरों पर तो ममता जी का भरोसा बहुत पहले से था। अब प्रचार के लिए भी बांग्लादेशी एक्टर को बुलाकर वो प्रचार करवा रही हैं। एक मिनट पीछे हो गया मेरा। हो गया ये तो। मैं तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ही हूं ना, ऑफिशियली कहता हूं जो कहता हूं। मैंने आपको कहा है। आज मोदी जी की आंधी ने, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी को रोकने के लिए ये दोनों, क्योंकि मोदी जी की आंधी है। आप जानते हैं एक शेर है कि मोदी की इस आंधी से इस तरह बदहवास हुए ये लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। न सपा में अब कोई दम बचा है, न बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन बहन जी हर बार ये संदेश देती हैं सम्मान की, लेकिन उनके जीवन के सबसे बड़े अपमान के बावजूद वो लोग आज साथ में रैली करने वाले हैं। लेकिन लोग रिमाइंड करके उन दिनों को याद कर रहे हैं जब उन दोनों दलों के बीच में किस तरह का तनाव हुआ करता था। दोनों दल के राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है, दोनों दल परिवारवादी हैं, दोनों दल भाई भतीजावादी हैं। इसलिए दोनों मोदी जी की आंधी से बचने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं सपा बसपा गठबंधन आपस में कितना कर ले। उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन और देश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इससे ये साफ संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में भी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में सपा और बसपा को भारी निराशा मिली है। और उत्तर प्रदेश में तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज कौन नेता किस दल में विश्वास करता है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार लखनऊ से दिया है और कांग्रेस के नेता और पटना से कांग्रेस आई के उम्मीदवार सपा के उम्मीदवार का प्रचार करने लखनऊ पहुंच गए और उनको बहुजन समाज पार्टी में और समाजवादी पार्टी में पीएम मटेरियल दिख रहा है। और जब वो कांग्रेस के मंच पर जाते हैं तब उनको राहुल गांधी जी पीएम मटेरियल लगते हैं। तो ये साफ होना चाहिए कि आखिर सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में ये कैसी साठगांठ है। कांग्रेस के ही उम्मीदवार जो अपने आप को संत कहते हैं, जो लखनऊ से उम्मीदवार हैं, वो आचार्य जी इंतज़ार कर रहे थे कि कांग्रेस के नेता सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी उनके प्रचार में आएंगे, लेकिन वहाँ पर वो सपा के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है उससे साफ संदेश चला गया है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। मैं कल अनंतनाग गया था, जम्मू कश्मीर के दौरे से अभी लौटकर ही आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है। कश्मीर में, अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में, वहाँ मैं पुलवामा होते हुए वहाँ पर पहुँचा था। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी हमारी सभा में शामिल हुए। उससे एक दिन पहले उसी मंच पर महबूबा मुफ्ती साहिबा की सभा थी, उसमें बहुत कम लोग आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सभा में बड़ी तादाद में लोग आए। मैंने वो वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको डाला है। और वहाँ भी मैंने लोगों की जो राय देखी, कश्मीर में भी लोग मोदी मोदी कर रहे हैं।
ये सही है कि श्रीनगर में वोटिंग कम हुई है, लेकिन बहुत से वोटर वोट डालने निकले हैं और अनंतनाग में भी हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जब जम्मू कश्मीर में भी कमल के फूल की सुगंध सब जगह वहाँ दिख रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जो आंधी बह रही है उसका साफ नज़ारा मैंने कल कश्मीर के अंदर भी देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके देवेंद्र परासर, आगे हिमांशु।